लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रं काषायवस्त्रं लशदोर्ध्रपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसेशं श्रयामि। काषायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेने सजोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुज सक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानन्दितशारदेन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद् जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। नारायण। तो पूर्व में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के वंशवीज की रक्षा उत्तरायण की प्रतीक्षा करते भीष्म पितामह को दर्शन देकर उनके परम कल्याण करना, युधिष्ठिर के व्यामोह को दूर कर राज्य संचालन की आज्ञा दे देवी कुंती के द्वारा
जो कुंती अब तक उन्हें अपना केवल और केवल लोक संबंधी मानती थी, ईश्वर के रूप में जब स्वीकार कर ली और उनकी स्तुति की, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बार बार अनुनय करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। जिस भगवान श्री कृष्ण के आश्रय को पाकर महाभारत जैसे विषम युद्ध को युधिष्ठिर जीतने में सफल हुए, उसी कृष्ण की सुरक्षा की चिंता से वे विचलित हो गए। यह मर्यादा है कि जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं उसको लेकर के भय की स्थिति कुछ अधिक ही होती है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा की दृष्टि से भीम अर्जुन के साथ एक सैन्य टुकड़ी भी भेजे। बहुत दूर जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के बार बार कहने पर ये लोग वापस आ सके, तो इधर हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण के इस विरह के कारण इतनी विह्वल हुई कि उनके आंखों में आंसू छलक आए। परंतु भगवान श्री कृष्ण की यात्रा में कहीं किसी प्रकार का अपशकुन न हो, इसलिए वे बलपूर्वक अपने आंखों के आंसू को रोक लिए। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान किए तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी से, कुरु जांगल पंचालान सूर सेनान समाई सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्र मत्स्यान सारस्वतनाथ। अनेक देशों की चर्चा करते हैं कि कुरु जांगल पंचाल सूरसेन जमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत मरुधन्व देश शौवीर आभीर आदि देशों को पार करते हुए जा रहे हैं। इन देशों को पार करने का उद्देश्य क्या है जाते, इन विशेष देशों की चर्चा इसलिए सूत जी कर रहे हैं कि किसी भी युद्ध के बाद पराजित राजा जो है विजेता के विजय को सहर्ष स्वीकार किया या उस विजेता राजा के विरुद्ध पुनः सैन्य संगठन करने में संलग्न है। भगवान श्री कृष्ण की यह योजना थी कि हम उन राजाओं को राज्य की व्यवस्था देखें कि युधिष्ठिर के नेतृत्व में वे शासन करना स्वीकार करते हैं या पुनः युद्ध की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हुए जब सायंकाल आया तो वे रथ से उतर करके जलाशय पर गए, संध्या बंदन किए। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को उस राज्य के राजाओं के द्वारा अनेक उपहार दिया गया। इन उपहारों को पाकर भगवान श्री कृष्ण इस बात को लेकर संतुष्ट हो गए कि महाभारत युद्ध के निर्णय से ये सारे राजा संतुष्ट हैं, यहाँ शांति है और युधिष्ठिर के प्रति अब किसी प्रकार की आशंका नहीं है। और इन राज्यों को पार करते हुए सूत जी कहते हैं कि जब अपने आनर्त देश में पहुंचे जहां के लोग विरह वेदना से व्यथित थे भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, इन्होंने 5 जन शंख बजाया। नगर प्रवेश के पहले 5 जन शंख क्यों बजाया? भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका से हस्तिनापुर जाने के बाद द्वारिका में रहने वाले लोगों की जो मन स्थिति थी, उस मन स्थिति में यदि भगवान श्री कृष्ण एकाएक नगर में प्रवेश कर जाते तो विषाद और हर्ष की जो स्थिति एक साथ बनती, तो ऐसा संभव हो सकता था कि द्वारिका के लोगों के जीवन के में प्राण पर संकट आ जाता। 2 प्रकार के परिस्थितियां, 2 प्रकार के विचार जब एक साथ टकराते हैं तो तुमुल ध्वनि जो होती है, जैसे सागर में नदियां गिरती हैं तो वहां जो तुमुल ध्वनि होती है और जो डेल्टा बनता है, व्यक्ति के प्राणघात भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आने की सूचना पहले दे दिए शंख ध्वनि बजाकर।
और भगवान श्री कृष्ण की होठों की लाली और शंख का श्वेत वर्ण दोनों का जो शोभायमान एक साथ समन्वय हुआ, सूर्य जी कहते हैं कि ऐसा जान पड़ा मानो रक्त कमल के ऊपर कोई श्वेत हंस बैठकर उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा है। शंख की ध्वनि जो है संसार के भय को भयभीत करने वाली थी। इस ध्वनि को सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर आ गई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, वे अपने आप में पूर्ण काम हैं, फिर भी जिस तरह से सूर्य को लोग दीपदान करते हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को भी अनेक प्रकार के भेंट प्रदान किए। सूर्य को दिए की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग दीपदान करते हैं सूर्य को। क्यों करते हैं? तो सूर्य स्वयं प्रकाश पुंज है। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक मेघ वर्षा कहां देता है, तो सबसे अधिक मेघ वर्षा देता है समुद्र को। यद्यपि समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता मरुस्थल को है, लेकिन मरुस्थल को जल दिया जाएगा तो जल का होगा क्या? मरुस्थल के बालू में सूख जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा समाज को। सागर सबसे अधिक जलवाष्प देता है। सूरज की किरणें जब सागर से जल सोखती हैं तो वही जल वाष्प बनकर मेघ बनता है और वही मेघ बरसता है। तो संसार के भूखे लोगों को यदि बहुत उपहार दे दिया जाए तो भूखा व्यक्ति तो सारा उपहार भोजन कर जाएगा, विश्व मानव के कल्याण के लिए उन उपहारों का उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए मनु जी कहते हैं कि भूखे को दान नहीं देना चाहिए, भूखे को भोजन करा देना चाहिए बस, क्योंकि वो भोजन ही करना जानता है और कुछ जानता नहीं। जो व्यक्ति भूखा है उसे भोजन करा दे। उसे उपहार आप देंगे तो उस उपहार का लाभ नहीं ले पाएगा, दान देंगे उस दान का कोई सदुपयोग नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम है, पूर्ण काम है, इनको दिया गया उपहार ये अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे, विश्व मानव के कल्याण के लिए उस उपहार का प्रयोग करेंगे। इसलिए जब भी किसी को दान दें तो किसी दरिद्र को दान नहीं दिया जाता, दरिद्र के जीवन को दृष्टि दी जाती है, क्योंकि दृष्टि के अभाव में वही दरिद्र है। नीति कहती है आत्मदोषा दरिद्रता। जिस व्यक्ति के पास जीवन जीने की दृष्टि नहीं होती वही दरिद्र होता है। जिसके पास दृष्टि है वो संघर्ष करेगा, संघर्ष कर करके आगे बढ़ेगा। उपहार देते हैं और सारे लोगों के मुख प्रेम से खिल जाते हैं, हर्ष गदगद वाणी में। सबके सूर्य संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसी ही स्तुति लोग करते हैं जैसे एक बालक अपने पिता को कहीं बाहर से आया हुआ देखता है तो इतनी बोली में बोलता है। उसे पता नहीं है कि हमारे पिता हमारे बात को समझ पाएंगे कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन उसकी वाणी जो है पिता को आह्लाद देती है। कहते हैं, कैसे स्तुति करते हैं? कहते हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिसकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण लेने पर सर्व समर्थ काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हे विश्वभावन, आप हमारे माता पिता सूर्य स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु हैं, परम आराध्य हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप हमारे कल्याण करने में समर्थ है, आप ही मेरा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर मुख है आपका, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमलनयन कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती जैसे सूर्य के बिना आंखों की। आंखें हों और सूर्य का प्रकाश न हो तो अंधेरा में आंख कुछ देख पाएगा क्या? आंख तभी समर्थ है जब सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती है, सवेरा होता है। हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, प्रजा के मुख से
इन वचनों को सुनते हुए अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से उन पर डालते हुए अनुग्रह की दृष्टि करते हैं और द्वारका में प्रवेश करते हैं। जैसे द्वारिका सुरक्षित है, कैसे भाई? तो जैसे नागों के द्वारा भोगवती पतालपुरी रक्षित है। कौन रक्षा करता है द्वारिका का? तो यदुवंश की परंपरा में मधुवंशी है, भोजवंशी है, दशार है, अरह वंशी है, कुकुरवंशी है, अंधक वंशी है, वृषवंशी है। मधुवंश, भोजवंश, दशार वंश, अरवंश, कुकुरवंश, अंधक वंश, वृषवंश, ये 8 यदुवंश हैं। इनके पराक्रम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इतने समर्थशाली हैं। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न और पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त है। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं, क्रीड़ावन है। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई हैं, जिनके कारण धूप का प्रभाव नहीं छनकर आ रहा है, नीचे पताकाएं रोक रही हैं। राजमार्ग पर, सड़कों पर, बाजार में साफ सफाई दिख रही है, सींचे गए हैं, जल छिड़काव किया गया है और भगवान के स्वागत के लिए फल, फूल, अक्षत, नवांकुर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। घर के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि सजाए गए हैं। वसुदेव जी, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी, प्रद्युम्न, चारुदेश, जाम्बवती नंदन शाब ने जब सुना कि हमारे प्रियतम भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने सारे आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन आदि छोड़ करके प्रेम के आवेग से उछलने लगे। वे मंगल शकुन के लिए गजराज को आगे करके स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से युक्त होकर ब्राह्मणों को साथ लेकर शंख, तुरही आदि बजाने लगे। वेदत ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार होकर बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने के लिए चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारंगनाएं जिनके मुख कपोलों पर चमकते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से और कुंडल की शोभा बढ़ रही थी, पालकी पर चढ़कर अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले नर्तक, गाने वाले गायक, बिरद बखानने वाले सूत और मागध बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करते हुए चले। श्री कृष्ण बंधु बांधव, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किए। यह ध्यान देने की बात है। यात्रा से लौटने के बाद किससे पहले मिला जाए और किससे बाद में मिला जाए, किससे किस प्रकार मिला जाए, इसकी मर्यादा है। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किए तो किसी को वाणी से अभिवादन किए, किसी से कोई हृदय से लगाया तो किसी से हाथ मिलाया, किसी को देखकर मुस्कुरा दिए और किसी की ओर प्रेम भरी दृष्टि डाल दी। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान उन्होंने प्रदान किया। चंडाल पर्यंत, चंडाल कहते किसे हैं भाई? जो कुत्ते के लिए भोजन बनाता है, कुत्ते को पालता है और कुत्ते से अपनी आजीविका चलाता है, उसको चंडाल कहा गया है। अब मानव जाति में सबसे निकृष्ट जाति है, इसकी भी उपेक्षा भगवान नहीं करते। कोई संसार में उपेक्षा योग्य नहीं है। जिस योनि में जो जन्म लिया है, उस योनि के लिए जो शास्त्र विहित कर्म है, उन कर्मों को करना कहीं से भी कोई दोष नहीं है। सदन नाम के एक कसाई थे, भगवान के बड़े भक्त, लेकिन उनका जन्म हुआ था कसाई योनि कुल में, तो मांस बेचना उनका स्वभाव था। वो मांस बेचते थे। बटखारे के रूप में जो बाट था, पत्थल, वो और साधारण बाट नहीं था महाराज, शालिग्राम की शिला थी वह, उसी से तराजू पर तौलते थे। एक ब्राह्मण देवता ने देखा और कहा कि सदन जी, ये क्या करते हैं आप? ये साधारण पत्थर नहीं है, भगवान है ये, इनकी पूजा होनी चाहिए। सदन जी ने कहा कि महाराज आप ले जाइए, मेरे पास पूजा करने का अवसर नहीं, आप पूजा करिएगा। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए पूजा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सदन क्या वह बाट बनना स्वीकार है।
क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर जो भावना है, जो उसकी सात्विक प्रवृत्ति है, भगवान के प्रति अनुराग है, वह अनुराग ही पर्याप्त है। संसार में किसी भी योनि में आप जन्म ले, भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, धर्म युद्ध से श्रेयस्कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है। अपना अपना जो स्वाभाविक शास्त्र विहित कर्म है वर्णानुसार, उस कर्म को करने से परम कल्याण का व्यक्ति अधिकारी होता है। तो भगवान चंडाल की भी उपेक्षा नहीं करते, सबकी को संतुष्ट करते हैं। गुरुजन, सपत्निक, ब्राह्मण और वृद्धों का, दूसरे लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदी जनों से विरोधावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश करते हैं। शौनक जी से कहते हैं सुत जी कि जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे हैं, उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमंत सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारा करते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए तृप्त नहीं होती। प्रेम का अर्थ यही है, प्रेम में तृप्ति नहीं होती। और लोक संबंध का जो प्रेम है, कुछ दिनों के बाद ऊब होने लगती है। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे व्यापार कहते हैं। जहां प्रेम होता है वहां प्रेमास्पद को देखने से कभी भी मन शांत नहीं होता, बार बार देखने की इच्छा होती है। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ है। श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं, चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही है। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए इस समय ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा और इंद्रधनुष के बीली से शोभा पा रहा है। भगवान सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपने माता पिता के महल में जाते हैं। वहां बड़े आनंद के साथ देवकी आदि सातों माताओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। माताएं उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बैठाती हैं। स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो जाता है। आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक होने लगता है। माताओं की आज्ञा लेकर समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में जाते हैं। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि पहले बाहर से आया हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी के कक्ष में जाता है, जो रहता है वहाँ रख देता है, और तब आता है अपनी माता के पास, अपने संबंधियों के पास, कहता है कि कहाँ कुछ है हमारे पास। लेकिन भगवान संसार को शिक्षा देते हैं कि सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में नहीं जाना चाहिए। पत्नी के कक्ष में जाने के पहले अपने सगे संबंधियों का अभिवादन स्वीकार करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए, तब अपने पत्नी के कक्ष में जाना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि नियमों का भी परित्याग किया। भगवान श्री कृष्ण जब गए थे हस्तिनापुर, तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान किया करती थी और एक नियम से बंधकर रहती थी। विवाह के वेदी पर अपने होने वाले पति से विवाह के पूर्व कन्या प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि उत्सव, धार्मिकता और श्रृंगार स्त्रियों का स्वभाव है, इस पर कभी आप आपत्ति नहीं करेंगे। तो पति कहता है कि देवी आपको सारे श्रृंगार, सारे उत्सव करने चाहिए, लेकिन यदि पति बाहर चला गया हो तब क्या करना चाहिए? क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे ज्ञानम त्यजेत पुरुष भर्तृका। जिसका पति दूर हो ऐसी स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सव में भाग लेना, हंसी मजाक करना और
दूसरे के घर जाना, इन 5 कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? यदि किंचित इन 5 कार्यों में वो रहती हैं तो उनके मन में हो सकता है कोई विक्षेप उत्पन्न हो जाए, या कहीं गई हैं और कहीं वहां पर कोई आपत्ति आ जाए तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो चारित्रिक और व्यवहारिक सुरक्षा के दृष्टि से जिसका पति परदेश हो, ऐसी स्त्री को अपने जीवन में एक नियम से बंध करके 5 कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। इन नियमों में वो बंधी रहती थी। भगवान कृष्ण की पत्नियां किसके लिए श्रृंगार करें? श्रृंगार तो किया जाता है अपने पति के अनुराग को बढ़ाने के लिए। अब पति ही नहीं है तो श्रृंगार क्या करना है? उन्होंने अपने पति के प्रवासी होने पर जो ग्रहण किया था, उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। रानियों ने जब देखा अपने पति को तो उनके मुख पर एक ही साथ प्रेम की प्रफुल्लता आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके इसे प्रेम को छिछोरापन न मान ले, इसके लिए वो लज्जित हो गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पलवले अपने मन में और फिर नेत्रों के द्वारा भगवान का आलिंगन किया, लेकिन इससे मन संतुष्ट नहीं हुआ तो पुत्रों के ब्याज से भगवान का आलिंगन, उन्होंने शरीर का आलिंगन किया, सीधे नहीं। गोद में लिए हुए बालक को भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए आगे बढ़ाई और इसे ब्याज से भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श कर ली। हे शौनकी, उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के जो आंसू छलक आए थे, वे रोकने का बहुत प्रयत्न की, परंतु रोक नहीं सकी। उनके गालों पर छलक आए। फिर विवशता के कारण, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए जान पड़ते थे। भगवान का तो सानिध्य उन्हें मिलता था, ध्यान में भी और व्यवहार में भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो आए हैं बहुत दिनों से, प्रेम बिना प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है। अति परिचयते होत हैं अरुचि अनादर भाव, मलया गिरी के भीलिनी चंदन देत जराए। आगे हम लोग देखेंगे कथा में, रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वैसा आश्रय नहीं हूँ कि जो दिन रात आपके मुख कमल को ही निहारता रहूं। हम संसार के कार्य के लिए अवतार जन्म लिए हैं, तो संसार के कार्य का महत्व हमारे लिए है। उन कार्यों को करेंगे, उसके बाद ही आपके लिए हम हैं। उस समय मूर्छित हो गई थी। नहीं, अति परिचय के कारण होता है। अति परिचय तो होता है अरुचि अनादर भाव। हम लोग चंदन घिसते हैं और शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं कि कितना महत्व है, लेकिन मलयागिरी में रहने वाली जो कोल भील की स्त्रियां हैं, वो अपने चूल्हे में उस चंदन को जलाकर भोजन बनाती हैं। बिना प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्त मिलन है। बीच बीच में विवाद होना चाहिए पति और पत्नी के बीच में। यदि विवाद न हो तो फिर प्रेम में निरस्ता आ जाती है। लेकिन बेचारा भयभीत पति होता है, डर के मारे लड़ भी नहीं पाता कि लड़ेगा तो पत्नी क्रोधित हो जाएगी। और कोई ऐसा पति हो कि पत्नी यदि रूठ गई तो डंडा से मनाने लगे, तो वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। रूठने और मनाने की का क्रम चलते रहना चाहिए। तो तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नहीं जान पड़ते थे। भला स्वभाव से चंचल लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती। उनकी सन्निधि में किसी स्त्री को तृप्ति कैसे हो सकती है? अर्थात वही उसी पति से पत्नी प्रेम करती है जो लक्ष्मीमान होता है। जिस पति के पास, यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि चंचला लक्ष्मी जो है वे भगवान को नहीं छोड़ती। ऐसे पति को पाकर के कौन स्त्री संतुष्ट हो सकती है? जिस पति के पास सामर्थ्य नहीं है, समृद्धि नहीं है, उसे पत्नी प्रेम क्या करेगी? वो सीता ही एकमात्र हैं जो कि कहती हैं। लेकिन यहाँ पर है कि लक्ष्मी इनके हृदय में रहती है, इसलिए इनकी पत्नियां इनसे प्रेम करती है, भगवान से अनुराग है। वायु जैसे बांस के संघर्ष करा करके दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र धारण ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण उनके कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे को मरवा डाले। इसके बाद आप भी उपराम हो गए।
साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। शास्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेशुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव भी अपना धनुष का परित्याग कर दिए थे। वे कामिनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने इस समान कर्म करते देखकर अशक्त मनुष्य समझते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भगवान राम भी लीला कर रहे थे। सती को भ्रम हो गया था कि राम कामी पुरुष है और परीक्षा लेकर के उन्हें जलना पड़ा। ये संसार की मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर के भी उसके गुणों में से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वे मूल स्त्रियां भी भगवान श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें जल में सूर्य दिखते हैं, लेकिन जल में सूर्य के दिखने से सूर्य शीतल थोड़े हो जाते हैं। सूर्य की अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव है, अपना चरित्र है। भगवान इस संसार के संपूर्ण विषयों के साथ रह करके विषयी नहीं है। यही कारण है कि भगवान की स्तुति करते समय भगवान श्री कृष्ण की वेदव्यास जी लिखते हैं, जत कामिनी केलि कलाप कुंठितः कामप्य कामा विबदो बभूव तम मानिनी मानद मोहनम सदा नतास्म्यहम। भगवान इन कामिनी स्त्रियों के साथ रहकर काम करते हुए भी अकामी है। इसी के साथ आज वाणी को विराम। 2 बार भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।